हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर चौक पर खून से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बांग्लादेश में दीपक दास की हत्या का विरोध किया। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हत्याओं पर हस्तक्षेप की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाएं जारी रही तो हिंदू रक्षा दल बांग्लादेश की ओर कूच करेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हत्याओं को वार्ता कर बंद कराने की मांग उठाई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अंबेडकर नगर में पंचायत चुनाव के लिए प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 17.5 लाख मतदाताओं को शामिल किया गया। वोटर लिस्ट में संशोधन का कार्य 30 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 6 फरवरी को होगा। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने राज्य को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया। नायब मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। जमीनों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया, जिससे रजिस्ट्री का काम पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। सरकार तीसरे कार्यकाल में जन कल्याण में तिगुनी ऊर्जा के साथ जुटी है। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है। वहीं अगली खबर देखिए, फिरोजाबाद में परिवहन विभाग ने बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले 56 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए। इनमें अधिकतर ओवरलोड और ओवर स्पीड वाले वाहन चालक शामिल है। 3 बार से अधिक चालान कटने के बाद भी नियमों की अनदेखी करने पर यह कार्रवाई की गई थी। ARTO सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि अभी 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, असम के कार्बी आंगलोंग में ग्राम चराई आरक्षित और व्यावसायिक चराई आरक्षित क्षेत्र के लोगों के बीच में हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल होने की सूचना मिली है। प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रमुख के घर में आग लगा दी। धारा 163 वहां लागू कर दी गई है और शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में आवागमन बंद कर दिया गया है। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड में 8वीं कक्षा के पेपर लीक होने की खबर सामने आ रही है। प्रश्न पत्र और उनके उत्तर पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थे। इस घटना ने राज्य में शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा रद्द होने या पुनः निर्धारित होने की संभावना भी जताई गई है, जिससे छात्रों में काफ़ी निराशा देखी जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में आज सुबह जहरीली हवा के साथ दिन की शुरुआत हुई। शहर का औसत AQI 349 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। ठंड और शून्य हवा की रफ्तार में NCR को प्रदूषण के जाल में जकड़ लिया है। हवा में PM 2.5 और PM 10 के सूक्ष्म कण खतरनाक स्तर पर है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार 300+ AQI रहने पर बच्चों में लंग फंक्शन धीमा और बुजुर्गों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। चलिए अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दावा किया, अगर असम में पड़ोसी देश से आने वाले लोगों की संख्या में 10% की ओर वृद्धि होती है तो असम स्वयं ही बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां एक अधिकारिक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, वह पिछले 5 वर्षों से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। वहीं दोस्तों देखिए, अमेरिकी में H1B वीज़ा धारकों में भारतीय प्रोफेशनल की बड़ी हिस्सेदारी रही। मंगलवार को एक बयान में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि H1B वीज़ा चयन प्रक्रिया में के नियमों में संशोधन कर रहा है, ताकि अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी, काम करने की स्थितियां और नौकरी के अवसरों की बेहतर सुरक्षा की जा सके। नया नियम 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए नियमावली शीघ्र बनाने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में बेहतर चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो सके, जिससे नए नियमावली का निर्माण महत्वपूर्ण होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जी राम जी से परेशान है। पगड़ी का मान आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा। केंद्र सरकार किसानों के लिए बीज का कानून और पेस्टिसाइड एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर संसद के आगामी सत्र में इस पर मोहर लग सकती है। इससे नकली बीज बेचने वालों पर नकेल लगेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा ने राहुल गांधी की बर्लिन में की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ बोलते हैं और विदेशी धरती पर देश को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर न तो कांग्रेस के उनके साथी और न ही उनके परिवार के सदस्य विश्वास करते। भाजपा ने राहुल पर आरोप लगाया कि वह भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के प्रतिबद्ध है। वहीं अगली खबर देखिए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारत में धार्मिक उन्माद को इसका कारण बताया। भाजपा ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई और दिग्विजय सिंह पर आतंकवादियों का साथ देने का आरोप लगाया। उनके पहले के विवादित बयानों को भी याद दिलाया गया, जिससे कांग्रेस पार्टी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए 68.98 करोड़ रुपए के फंड जारी करने के आदेश दिए। इन फंडों का उपयोग अमृतसर, पटियाला, मोहाली और फिरोजपुर के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनें खरीदने और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। चलिए अगली खबर देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI ने अरावली पहाड़ियों को लेकर आई मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अरावली का सिर्फ 9% हिस्सा ही 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 90% हिस्सा सुरक्षा खो देगा। FSI ने कहा कि उसने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया जिसमें यह दिखाया गया हो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरावली पहाड़ियों में खनन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों पर था। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल इस चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इस बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया। करीब 2 दशक के बाद चचेरे भाई उद्धव ठाकरे शिवसेना यानी कि UBT और राज ठाकरे BMC चुनाव के लिए एकजुट हो चुके हैं। आज दोनों भाइयों ने अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। दोनों नेताओं ने मुंबई के वर्ली स्थित होटल ब्लू सी में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार में माफिया के खिलाफ सरकार अब सख्त हो चुकी है। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा था कि 3 तरह के माफिया होते हैं। इनमें जमीन, शराब और बालू माफिया अहम माने जाते हैं और इनको किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं अब इन माफियाओं पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बिहार में जमीन माफिया और बालू माफियाओं की बाकायदा नई लिस्ट भी तैयार कर ली गई है, जिसमें कुल 19 नाम शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 23 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ स्किल टेक का आयोजन किया गया। यह उद्योग केंद्रित निवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन सौंपे गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रहे विवादों पर अब तक का सबसे बड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि उनकी सरकार के रहते अरावली की असमिता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने इसे न केवल पर्यावरण बल्कि आस्था का विषय बताते हुए कांग्रेस को अपने पुराने फैसलों की समीक्षा करने की चुनौती दी। वहीं दोस्तों देखिए, देश भर में लाखों लोगों के पेन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से काम नहीं करेंगे। यानी इसी महीने 31 दिसंबर की रात तक लाखों पेन कार्ड बंद हो सकते हैं। जिन लोगों के पेन कार्ड बंद हो जाएंगे उनके कई ज़रूरी काम पर ब्रेक लग सकते हैं। दरअसल पेन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में जिन लोगों का आधार पेन लिंक नहीं होगा उनका पेन इस तारीख के बाद डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 23 दिसंबर को राज्य के किसानों को 1200 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। नागौर की मेड़ता सिटी के डांगावास में 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कृषि उद्यानिकी योजनाओं, कृषि आदान अनुदान योजना, PM आवास योजना, ग्रामीण और मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया।
वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, इसरो ने इस साल के अपने आखिरी मिशन में सबसे भारी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्चिंग रहा। मिशन के तहत अमेरिकी कंपनी ST स्पेस मोबाइल के 6100 किलो वजनी ब्लूबर्ड 2 संचार उपग्रह को 520 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी की निचली कक्षा में 16 मिनट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसरो ने इसकी लॉन्चिंग के लिए अपने 3 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसे इसकी क्षमताओं के चलते बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। ये इस लॉन्च व्हीकल की 6वीं उड़ान रही और वाणिज्यिक मशीन के लिए 3री उड़ान थी। वहीं दोस्तों देखिए अरावली पहाड़ियों को लेकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अरावली के मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पूछा कि वह पहाड़ियों की पूरी तरह से गलत परिभाषा को क्यों आगे बढ़ा रही है। बुधवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरावली की जिस नई परिभाषा को अपनाया जा रहा है उसका देश की प्रमुख संस्थाओं ने विरोध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए यूपी के मेरठ जिले में बढ़ती हुई कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी बोर्डों, यूपी बोर्ड सहित के स्कूलों की छुट्टियों में विस्तार किया गया। वहीं दोस्तों अगली खबर देखिए, विधानसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 यानी ग्रोनी कानून पास कर दिया गया। इस कानून की अधिसूचना जारी होने पर गांवों में घर बनाने के लिए बैंकों से लोन ले सकेंगे। आबादी की भूमि पर रिकॉर्ड में संशोधन भी कराया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमि की खरीद, बिक्री और नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और मालिकाना हक को सुरक्षित करने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण होगा। अब ग्रोनी को यह आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। विरासत, विक्रय या अन्य से ग्रोनी में नाम बदलने और सुधार की प्रक्रिया आसान हो सकती है। इतना ही नहीं, ग्रोनी में किसी गलती के सुधार, मोबाइल नंबर और पते को अपडेट करने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं दोस्तों देखिए भारत सरकार के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौतों में प्रोफेशनल सेवाओं को लेकर किए गए कानूनी प्रावधान भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल के लिए विदेशों में काम के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने बताया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा और कुशल कार्यबल है। दुनिया के कई देशों में प्रोफेशनल सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत इस जरूरत को पूरा कर सकता है। इस क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए अग्रवाल ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक जरूरतों और तकनीकी विकास के अनुरूप पेशेवरों के कौशल को लगातार अपग्रेड करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों यह थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।